हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी सॉल्यूशंस क्लास 11 एंड 12, जिसमें हम सॉल्व कर रहे हैं चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम के क्वेश्चन एंड आंसर्स। यहाँ पर एनसीईआरटी क्वेश्चन 2.64 की बात हो रही है, जिसमें हमें बताना है कि इस पेयर में जो भी 3 पेयर्स गिवन है, इनमें सबसे ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो कौन एक्सपीरियंस करेगा। 2s और 3s इसमें कौन करेगा, 4d एंड 4f में कौन करेगा, ऐसे ही 3d एंड 3p में कौन करेगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। न्यूक्लियस का जो आउटर शेल्स या कोई भी शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनके साथ क्या इंटरेक्शन है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन जो होनी चाहिए, अट्रैक्शन जो है दैट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो नेट रहता है सारी रिपल्शन को इग्नोर करके। तो जितनी कोई शेल न्यूक्लियस के पास रहती है वो उतनी ही ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस करती है। तो अगर एन नंबर कम है तो वो पास होगा। जैसे यहाँ पर एन नंबर किसका कम है, सल्फ 2s का कम है, 3s का ज्यादा है, तो 2s विल एक्सपीरियंस मोर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अगर मैं बात करूं 4d एंड 4f, अब यहाँ पर n की वैल्यू जो है वो सेम है। अब l की वैल्यू क्या होगी, l की वैल्यू होगी फॉर 0 1 2 3 s p d f। तो किसकी वैल्यू कम है, d की वैल्यू कम है एज कम्पेयर टू f। तो जो d है वो ज्यादा क्लोजर होगी न्यूक्लियस के, एंड ये ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो एक्सपीरियंस करेगी। 3s एंड 3p और 3d और 3p, तो d हमेशा नीचे है और p उससे ऊपर है, तो p ज्यादा एक्सपीरियंस करेगा। तो ऐसे याद रखना है, s सबसे ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लाइक एक्सपीरियंस करता है, उसके बाद p देन d देन f। अगर उनके एटॉमिक उनके n की वैल्यू जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम है तो आपको l की वैल्यू पे शिफ्ट करना पड़ेगा। अगर n की वैल्यू कम है तो वो ज्यादा एक्सपीरियंस करेगा। I hope this is clear to everyone. Thank you so much for watching.